हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। 2 अप्रैल 2023 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे द हिंदू, जो करंट अफेयर्स होते हैं हेडलाइन में उसको डिस्कस। आज इंडियन एक्सप्रेस में उतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं थे, बहुत छोटी सी वीडियो मैंने लेक्चर में रिकॉर्ड करके हम डाला है। लेकिन द हिंदू में मुझे लगता है 2-3 आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करूँ मैं आपसे, तो इजराइल को लेकर के, तो आप कहेंगे कि इजराइल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो कि आर्टिकल, सॉरी, ये पेपर, जीएस पेपर जो कि 2 आता है इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के, वो उसको कवर करेगा। दूसरी चीज़, उसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करने के लिए उसको जो है कि डिस्कस करेंगे हम, लेकर के उस टॉपिक को कवर करेगा। इशू क्या है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो कि हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी क्या हुआ है कि इजराइल ये जो है कि मेडिटेरियन सी, मतलब वेस्टर्न एशिया का जो पार्ट पड़ता है। इजराइल ये जो कि मतलब मेडिटेरियन सी से बॉर्डर उसका लगता है। इसका डिस्प्यूट जो कि लेबनान से होता है, मतलब इसे पलस्तीन से लगा रहता है। टू नेशन थ्योरी की जो कॉन्सेप्ट चलता है वहाँ पे हमेशा इंस्टेबिलिटी, लेकिन वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक तरीके से कुछ चीज़ें काम करती है, कुछ क्या अच्छी चीज़ें। जुडिशरी इंडिपेंडेंस थी और इलेक्टेड वहाँ के जो कि हेड होते हैं। तो हुआ कि जो वहाँ के नित्याहू करके हैं, जो प्राइम मिनिस्टर जो भी बने, वो तो उन्होंने 15-16 साल से जो कि उस पर रूल कर रहे हैं। तो अभी इनके दिमाग में एक चीज़ आई है, हम जुडिशरी में कुछ रिफॉर्म करें। ठीक है, जुडिशरी में रिफॉर्म क्या करने का है, जैसे जो जज हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के, फिर जो मतलब लीगल एडवाइजर हैं उनको लेकर के। तो उनका जो एक मेजर एक अमेंडमेंट था, उसमें ये था कि जो जैसे अटॉर्नी जनरल इंडिया होता है, अटॉर्नी जनरल एक होता है, इंडिया में भी होता है, वहाँ पे भी होता है। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे क्या होते हैं कि हर मिनिस्टर के पास, लेजिस्लेचर के पास एक अटॉर्नी जनरल होते हैं। और उनको ये अटॉर्नी जनरल की जो सजेशन होता है उसको मानना ही मैंडेटरी होता है, उसके अलावा नहीं वो उनको इनकार नहीं कर सकते। इसी अमेंडमेंट को लेकर के आए। लेकिन ईरान में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि फिर उस प्लान को पोस्टपोन करना पड़ा, या फिर कुछ समय के लिए पॉज करना पड़ जाए, रोकना पड़ गया है। ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में लेकर के ये हमारे इंडिया में अगर हम बात करते हैं, जैसे मान ली कि इंडिया में भी काफ़ी बात चल रही है कोलिजियम सिस्टम को लेकर, जो अपॉइंटमेंट होती है कि वर्ल्ड में पहले से जो सिस्टम है, जो जज ही जज को अपॉइंटमेंट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो चीफ जस्टिस साहब चंद्रचूड़ हैं, उनका ये स्टेटमेंट आया था। हालांकि उन्होंने कहा कि परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये सबसे बेहतरीन सिस्टम है, मतलब जुडिशरी को इंडिपेंडेंसी को बचाने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब 2014 में इलेक्शन हुआ और बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो उसने अमेंडमेंट लाया एक जजों की अपॉइंटमेंट को लेकर के। उसमें ये था कि जो गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन शुरू में जो गवर्नमेंट का पॉइंट का मतलब ये है कि अपोजिशन की भी पार्टी रहेंगी और रूलिंग की भी पार्टी रहेगी। लेकिन कुछ समय के बाद फिर उसमें एक अमेंडमेंट करके डाल दिया गया कि नहीं, गवर्नमेंट का ही कोई होगा और अपोजिशन पार्टी नहीं होगी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया हुआ था, तो उसको जो है कि नलिफाई कर दिया, मतलब उसको 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो। ठीक है, वो इस्टेब्लिश किया था एनजेएसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन जुडिशरी या फिर बोल सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, और वो कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को जो कि वो खतरा है, और जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को भी जो कि खतरा हुआ। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में लेकर के आया। लेकिन हमने आपको ये इशू समझा दिया, बस आप इशू समझ लीजिए। और उसके बाद जो डेवलपमेंट का सिस्टम हो रहा है, मतलब कि हम जो हमारे रिमोट एरिया है उनको डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे इंडिया का एक मेनलैंड है और एक वाटर टेरिटरी को होती है। जैसे इंडिया का 2 आइलैंड ग्रुप है, एक लक्षद्वीप है और एक जो कि अंडमान निकोबार है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब काफ़ी मतलब इंसिस्ट, मतलब इस तरह का अग्रेशन है कि हम अंडमान निकोबार को जो कि एक डेवलपमेंट इसको लाए। कई रीजन है, इकोनॉमिकली है, जियो पोलिटिकल, स्ट्रेटेजिकल है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहाँ के जो रिसोर्स वगैरह होते हैं उसके। लेकिन जो सिस्टम लाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं जो कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट को वहाँ जो कि खतरा होगा उसको लेकर के है। फिर काला आजार जो एक फीवर होता है उसको लेकर के मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, मतलब एमडीआर जिसको बोलता है। एमडीआर का मतलब क्या होता है? सॉरी, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस मतलब ये होता है कि अगर आप बीमार हो, प्रॉपर तरीके से जो कि मेडिसिन यूज नहीं किए, बिना बिना प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर की सलाह से मेडिकल से गए, दवा ले लिए,
और एक बार हुआ, 2 बार हुआ, ऐसे ऐसे लेते लेते चले गए। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके बॉडी की जो कैपेसिटी, जो बैक्टीरिया वायरस है, वो उस ड्रग्स को मतलब सहने के लिए मतलब वो हो जाएंगे कि हम अब इस ड्रग्स से नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से मरे नहीं, बहुत दिनों से मर रहे हैं, जी रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको आगे बढ़ाएं। फिर इसके बाद अगर उनको कोई भी दवा दिया जाता है तो वो काम नहीं करती। इसी को मल्टी मतलब कई कई ड्रग्स, कई दवाइयाँ रेसिस्टेंस, कई दवाइयों को जो कि वो लेकर के कर सकते हैं। तो हम आते हैं जो कि अपने पीडीएफ के थ्रू डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। जीएसटी कलेक्शन को लेकर के हमने पहले किया कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंतर्गत लाया गया और इसको 1 जुलाई 2017 को अप्लीकेबल लाया। इसमें जीएसटी काउंसिल है, उसको जो कि हेड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। वेट, हाँ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है। हम थोड़ा सा इसको ना बड़े फॉर्म में ला देते हैं तो हमें डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देख सकते हो ये पिक्चर है, एक सेकंड थोड़ा सा। ये पिक्चर टाइगर का है, ठीक है। इस समय अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो बहुत सी न्यूज़ में आ रहा है इंदिरा गांधी का फोटो। 1973 में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो कौन था? हमारे इंदिरा गांधी मैडम थी, ठीक है। अब समझ सकते हो इतना अच्छा मतलब प्रोग्राम था कि जब मतलब किया गया तो पहली बार कहाँ पे लॉन्च किया गया ये भी देख लीजिए, बांदीपुर, जो कि आपका कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। बांदीपुर कर्नाटका में ये पड़ता है, ठीक है। कर्नाटका में बांदीपुर नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट जो कि पहली बार चालू किया गया और अभी 1 अप्रैल को ये क्या हुआ है, अभी जो अप्रैल बीती है कल, इसको जो कि 50 साल पूरा कर लिया। और जिस समय इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था बांदीपुर में केवल जो है कि 12 टाइगर थे। इसका एम क्या था? जो कि टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर का एम जो था, एक सेकेंड, एम जो था इनको प्रोटेक्शन करना प्लस और इनको कंजर्व करना प्लस इनके जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन को इनक्रीज करना था, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहा और इस समय पार्क में अप्रॉक्सीमेटली जो कि 126 के आसपास हैं और ये काफ़ी अच्छा काम किया गया था। इससे पहले कि मतलब कि प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया जाए, सॉरी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो कि चालू किया जाए और इससे काफ़ी पहले ही 1972 में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या फिर बोल सकते हैं कंजर्वेशन एक्ट 1972 में लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है। ये हमने चीज़ डिस्कस किया और यही मैं बताना चाह रहा था। और फिर इसके बाद अगर मैं चलूँ दूसरी अगर आर्टिकल्स पे बात करूँ, एक सेकंड थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा बफरिंग करने लगता है सिस्टम। हाँ यहाँ पे अब देखिए बिशोन हिल, ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पे कोंडा रेड्डी ट्राइबल्स है, उनकी कल्चरल ट्रामोस को लेकर के है। बस हमारे लिए बस ये इतना पता कि बिशोन हिल कहाँ पे है, वो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और जो बिशोन हिल है इसको लोकली पापी हिल के नाम से भी जानते हैं और इसके पास पोलावारम इरिगेशन प्रोजेक्ट है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, यहाँ पे देखते हैं। अभी देखिए कि सेटलमेंट इंडिया मलेशिया मूव बियॉन्ड द सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इन द रूपी। अब क्या है, जैसे मान लीजिए ये इंडिया हो गया फिर उसके बाद इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ चीज़ें हो रही है ना, अब ये बात कर दिया गया कि आप रुपीज में ही ट्रांजेक्शन अगर इंडिया करता है, कोई चीज़ इंपोर्ट करता है इंडिया, मान लीजिए थोड़ा सा मैं ना इसकी थिकनेस को बढ़ा लेता हूँ, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा मोटा अगर हम लिख रहे हैं तो। जैसे मान लीजिए रुपी है, इंडिया क्या किया कि ये क्या किया कि अगर कोई इंपोर्ट करता है, ये यहाँ पे इंडिया कोई चीज़ इंपोर्ट करता है जब,
इंडोनेशिया से मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, उनको रुपी दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्सपोर्ट करता है चीज़ें इंडोनेशिया को, मतलब इंडोनेशिया इंपोर्ट करे, तो वो भी रुपी में ही ट्रेड कर ले। अब ऐसा नहीं कि कोई फॉरेन करेंसी, स्पेशली जैसे डॉलर की बात की जाती है, ठीक है, कहते हैं ना कि डॉलर में कमाना थोड़ा सुनने में भी अच्छा लगता है और रियलिटी में तो है ही वो। इसके बाद देखिए, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक लीडर है, काफ़ी मतलब इंटेलेक्चुअल है, जिस तरह शशि थरूर सर है ऐसे ही जयराम सर भी हैं, बहुत बड़े मतलब ये इन्वायरमेंटलिस्ट की तरह काम करते हैं। और इनकी एक बुक थी, उन बुक पे जो है कि कॉप किया गया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC, UNFCCC है, ठीक है। ये हमें सभी को पता है कि जब रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, तब ये इसका इमरजेंस हुआ और इसका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, इसी से एक पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट निकल करके आया है सॉरी। उसके बाद इनका एक मतलब ब्लेम, मतलब इस तरह का मतलब एलिगेशन लगाया जा रहा है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट अभी ना एक जो बिल है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इसको अमेंडमेंट कर रही है, अमेंडमेंट कर रही है। ये कह रहे हैं कि इसमें जो अमेंडमेंट करके जो डाइल्यूट किया जा रहा है, डाइल्यूट किया जा रहा है प्रोविजन, वो कहीं ना कहीं हमारी जो फॉरेस्ट एरिया है, जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं, उनको जो कि डेंजर है, ठीक है। और इनका ये भी कहना है कि एक आप इन्वायरमेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, ठीक है, स्टैंडिंग, उसको भेजना चाहिए, क्योंकि इसकी ये हेड है, जो इन्वायरमेंट की इशू पे किया जाता है, इसकी ये हेड है। लेकिन ये जो है कि ज्वाइंट कमेटी को भेज दिया गया, जिसके हेड ये नहीं है। तो गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, इनका ये कहना है कि ठीक है, हम आपको जो है कि प्रोवाइड करवाएंगे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उसको आप जो है कि फिर उसको सर्च करना, रिसर्च करके बताना क्या है कैसे है। तो हमारे एग्जाम्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1982 80 सॉरी, ये 80 ही है ना, हाँ 80 कब लगा था, इसको लेकर के हम कर सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पश्मीना। देखिए, ये एक तरह की भेड़ बोल सकते हो, है पश्मीना नाम की, वो जो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एरिया में पाई जाती है। उसकी पश्मीना जो शॉल होती है ना, इसको जीआई मिला हुआ है, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका काफ़ी मतलब रिस्पेक्ट है लोगों की नज़रों में। बट एक शहतूत जो होता है, उसकी उसकी सोल जो है कि मार्केट में आ जाती है, जबकि वो बैन है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि जो मार्केट में आ रही है, लोग पहचान करते हैं डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, उसमें कंफ्यूजन होता है। तो कहा यार जो पश्मीना शॉल है, ठीक है, लेकिन उसी के नाम पे, पश्मीना के नाम पे जो शहतूत की जो कि भेजी जा रही है, मतलब किया जा रहा है, तो उसके लिए इसकी क्वालिटी टेस्टिंग होनी चाहिए। इधर उसका क्वालिटी मान लो टेस्ट में नहीं, कि उसका डीएनए भी टेस्टिंग किया जाए कि पश्मीना का है या शहतूत की बनी हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कोड लिखा हुआ है, आया राम और गया राम। इसका मैं मतलब सब बताता हूँ। देखिए, जब 1980 की दशक था इंडिया में, तो उसमें एक हरियाणा के मतलब व्यक्ति थे, एमएलए थे, वो क्या किए, एक दिन के अंदर, विद इन 1 डे के अंदर, उन्होंने जो है कि कई पार्टी चेंज किया, ठीक है। आ रहे थे, जा रहे थे, उससे क्या हो रही थी, गवर्नमेंट अनस्टेबल हो रही थी। तो लोग एक कोड दे दिए कि उनका नाम था गया राम, ठीक है, गया राम। तो उनको दे दिया कि आया राम और गया राम। इधर के लिए उसे, उन्हीं की इस चीज को रोकने के लिए, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने के लिए 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1985, और ब्रैकेट में मैं डेट भी लिख देता हूँ क्योंकि यूपी पीसीएस में सवाल पूछे गए थे, फरवरी 5 फेब को। उसमें राजीव गांधी सर जो है कि प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये की लाया। और 10th शेड्यूल
10th शेड्यूल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया और उसी का नाम बन करके निकला एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। इज दैट क्लियर? और इसका मतलब क्या है दल बदल कानून का मतलब कि आप अगर पार्टी में जिस पार्टी से टिकट ले करके आप इलेक्शन लड़े, ठीक है, और उसको आप अगर 6 महीने के अंदर नहीं या फिर बाद में अगर चेंज करते हो या फिर मतलब कुछ करते हो एंटी पार्टी मतलब वर्क करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इस लॉ को जो इम्प्लीमेंट करने का पावर है, इम्प्लीमेंट करने का पावर वो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स के पास है। इज दैट क्लियर? तो ये था। फिर उसके बाद अंडर सी, यहाँ पे देखिए अंडर सी केबल इंटर अरेस्ट टेलीकॉम बट इज एट अ टू सॉल्व अंडमान स्ट्रगल विद पुअर। देखिए सी के अंदर से देख रहे हो ना, छोटा छोटा डॉट लगा हुआ, ऐसे मतलब अंदर से जो कि ये क्या बोलते हैं वायर गई है इंटरनेट की, बट इंडस्ट्रीज की जो की सॉरी पर्पज तो पूरा, बट इंटरनेट पुअर्स है वहां पे लेकर के इस चीज को इन्होंने कहा। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट टू सॉल्व प्रोजेक्ट थ्रू 1.7 लाख करोड़, शाह अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है। ये देखिए काला दान प्रोजेक्ट, ये एक तरह का प्रोजेक्ट है इंडिया प्लस म्यांमार के बीच, ठीक है। ये कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ है। सिटवे जो एक पोर्ट है, सिटवे पोर्ट है जो म्यांमार में पड़ता है, उससे कनेक्ट किया जाएगा जो इंडियंस के पोर्ट है, ठीक है। वैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो है कि कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट मल्टी देखिए ड्रग रेसिस्टेंस काला आजार मतलब फीवर टाइप का। फिर देख लेते हैं क्या हालत होती है काला आजार में। अभी WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि 95% जो इस काला आजार के से इन्फेक्टेड होते हैं वो इंडिया या ट्रॉपिकल जो कंट्री होती है उससे जो है कि होते हैं। फिर इसके बाद एक ये इम्पोर्टेंट है कि मारबर्ग वायरस जो आपका इक्वेटोरियल गुयाना में जो है कि इसका आउटब्रेक हुआ, हमने पहले भी इसमें डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद माराटोरियम कॉल ऑन द चैट जीपीटी सक्सेसर। अभी क्या है, अभी कुछ समय पहले कुछ जो कि जो हाई टेक के जो लीडर जैसे इलोन मस्क हैं जी, ठीक है, तो उनका अभी उन लोगों ने मतलब लेटर लिखा था कि आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन के लिए खतरा है। तो हमने इसको भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी क्या हुआ है नेक्स्ट आर्टिकल पे हम आते हैं। यहाँ पे देखिए यूनाइटेड नेशन असेंबली काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ये क्या क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ये कहा है कि आप क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड लॉ को जो है कि आप देखिए कैसे काम कर रहा है इंटरनेशनल कोर्ट को लेकर। सिक्योरिटी मतलब बोल दिया यूएन नेशनल यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट को लेकर के है और उनकी ओपिनियन जानने के लिए किया है जो पेरिस क्लाइमेट वगैरह को लेकर के। लेकिन जो ये किया जा रहा है ना, इसके पीछे जो दो रीजन दिखाया जाता है कि मतलब ये क्या, जो अगर कोई ऑब्लिगेशन या मैंडेटरी होगा और जो कंट्री के लॉज हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, तो इस पर अभी इंडिया कुछ रिएक्शन नहीं दिया है। आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह का रिएक्शन देता। इजराइल की जुडिशरी को लेकर के था, हमने डिस्कस किया कि क्या है और कैसे क्या प्लान है इजराइल गवर्नमेंट का। फिर यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा तो इसलिए हम इसको जूम करेंगे फ्रेंड्स, राइट, क्योंकि जूम नहीं करेंगे तो पूरी चीज़ें हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना है हमें। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको और जूम कर लेते हैं। एक सेकेंड, ओके। अभी देखिए क्या है कि जो अंडमान निकोबार है उस ग्रुप ऑफ द आइलैंड है, उसका जो ग्रेटर निकोबार है ये पड़ जाता है हमारा क्या बोलते हैं एकदम साउदर्न पार्ट में। तो उसका डेवलपमेंट के थोड़ा सा हम थिकनेस इसको कम कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये ठीक है। तो ये ग्रेटर निकोबार को लेकर के है।
और वहीं पे एक जो कि मराइन टर्टल हैबिटाट भी है। और यहाँ पे एक रिवर है गालाथेया रिवर, जो ग्रेटर निकोबार पे है। हम की पॉइंट अब डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये जो है वहाँ पे एक लेथर बैक टर्टल भी पाया जाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मराइन टर्टल है ये। फिर उसके बाद मेजर थ्रेट्स होगा अगर वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट इस तरह की होती हैं उसको लेकर के। एंड फिर उसके बाद जो वहाँ पे ट्राइबल्स हैं कुछ, जैसे शाइपॉन निकोबार्स जो ट्राइबल्स हैं उनकी भी जो कि हैबिटाट को लॉस होगा उसको लेकर के। और वहाँ पे बायोस्फीयर जो वहाँ का है उसको जो है कि डिक्लेयर यूनेस्को यूनेस्को बायोस्फीयर प्रोग्राम 2023 में इसको डिक्लेयर किया गया है। फिर उसके बाद अगर अपना और देखा जाए तो क्या है, थोड़ा कम्युनिटी वहाँ पे रहती है और उनके लिए डेंजर है। अब प्लान क्या है, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। जो ग्रेटर निकोबार है, इंडिया का एक निकोबार आइलैंड है वो, जो कि इंडिया का अंडमान निकोबार के ग्रुप में से उसी में का एक छोटा सा पार्ट ग्रेटर निकोबार, उसी के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम चल रही है। ये जो प्रोग्राम अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगा पूरी तरह से, तो वहाँ के अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वहाँ पे पूरी तरह से बायोडाइवर्सिटी जो है कि डिस्टर्ब। रीजन सबसे बड़ा ये है कि वैसे ही क्लाइमेट चेंज से थ्रेट्स है और ये टेक्टोनिक प्लेट के पास है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में हम अप्रोक्सीमेट काफ़ी अच्छे खासे जो है कि अर्थक्वेक वहाँ पे आए हुए हैं, तो इस वजह से जो कि वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो गवर्नमेंट को बी केयरफुल होना चाहिए। अब ऐसा ना कि अंधाधुन आँख मूंद करके जो कि डेवलपमेंट के नाम पे इकोलॉजी इन्वायरमेंट को हम खतरा पहुँचाएं, ठीक है। थोड़ा सा बफरिंग कर रही है, इट्स ओके, बट कोई बात नहीं, हम इसको मैनेज कर ले रहेंगे। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ओके। हाँ, इसके बाद देखिए हमारा लास्ट आर्टिकल्स पे अगर हम बात करें, हमारा है इकोनॉमिक्स से लेकर के गवर्नमेंट की लाइबिलिटी जो 2.6 जो कि बड़ी है। लाइबिलिटी क्या होती है कि मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रिटर्न करना। जैसे मान लीजिए कोई लोन लिए हैं या फिर किसी से उधार लिए हैं या फिर कहीं से जो कि और भी कुछ किया है। और डेट का मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं, असेट का मतलब ये होता है कि आपके पास पैसा है रखा है, उसका कोई रिटर्न नहीं या किसी का उस पर हक नहीं है, राइट। तो ये हमने बेसिक चीज़ें फ्रेंड से डिस्कस किया। और द हिंदू का ऐसे ही हम अब दोनों वीडियो डिस्कस करेंगे और एक सुबह अपलोड करेंगे, एक इवनिंग में अपलोड किया जाएगा, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कस।